बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय महेंद्र बाबू के सुपुत्र विपिन जी के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। अभी कर्म कांड के द्वारा कल श्राद्ध क्रिया संपन्न हो चुका और यह जो सत्संग है यह भी श्राद्ध ही है। इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया है। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? बहुत लोग श्राद्ध करते हैं लेकिन श्राद्ध का अर्थ नहीं समझते कि श्राद्ध किसको कहा गया है। जो जीव इस शरीर को, इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर जहाँ कहीं गया है, उस जीव को वहाँ सुख मिले, शांति मिले, जिस कर्म के द्वारा जीव का कल्याण हो जाए, श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए उसी कर्म का नाम श्राद्ध कर्म कहा गया। श्रद्धा के साथ जीव के कल्याण के लिए जो काम किया जाए उसी को श्राद्ध कहा गया। इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया।
सत्संग से जीव का पूरा कल्याण होता है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है जिससे कि जीव का कल्याण हो जाए। ऐसे तो मुक्ति जो है यह मरने के बाद किसी को प्राप्त नहीं होता। मुक्ति की प्राप्ति जीते जी बतलाई गई। जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद मुक्त होता है। योग सिखोपनिषद में एक बड़ा ही अच्छा मंत्र आया है, ध्यान से सुनिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और हमसे जल्दी समय लोगों को मिलता नहीं। ये तो बेचारे नूरपुर के योगेंद्र बाबू हैं, उन्होंने हमको कॉल किया, बराबर सत्संग कराते रहते हैं, कभी अपनी साली के यहाँ, कभी सरोज के यहाँ, अपने परिवार में। तो कहें कि बाबा अर्जेंट में हमको टाइम दीजिए। आज भी मेरा प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम रात्रि का दिए, अभी यहाँ से सत्संग करके फिर वहाँ जाएं। इसीलिए जितना समय है 1 घंटा ध्यान से सत्संग सुनिए, बहुत कल्याण। तो मैंने कहा कि मुक्ति जो है वह मरने के बाद किसी को नहीं मिलती। मुक्ति जीते जी मिलता है। जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है वही मरने के बाद मुक्त होता है। योग सिखोपनिषद में भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, किसने? भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मयाते जलानम सेंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। ये ब्रह्मा जी, मरने के बाद जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं। पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मयाते जलानम सेंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मतलब मरने के बाद जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा साधन विशेष विधि के द्वारा योग करते करते, भक्ति करते करते जब यह आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो जाती है तभी जीव को मुक्ति मिलती है। यह जीव जब ब्रह्मत्व दशा को प्राप्त कर लेता है तब जीव को मुक्ति मिलती है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। अर्थात मरने के बाद जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जब यह जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है, जब यह जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, इस दशा में जीव को मुक्ति मिलती है। और यह काम जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता। और इस प्रकार की मुक्ति को पाने के लिए गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है। अभी भगवान श्री राम की वाणी हम लोग सुन रहे थे प्रजावासियों के लिए। भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला, बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह जीव आज से इस सृष्टि में है नहीं, जब से सृष्टि है तब से हम इस संसार में, जब से यह सृष्टि है तब से हम इस संसार में हैं। कभी पशु के जोनी में गए, कभी पक्षी की जोनी में गए, कभी कीड़ा मकोड़ा की जोनी में गए, लेकिन पता नहीं कौन सा पुण्य जमा हुआ था हमारा कि इस बार परमात्मा ने इस जीवात्मा को मनुष्य का शरीर दिया। अभी हम किस जोनी में हैं? मनुष्य की जोनी में। और यह मनुष्य का शरीर सभी शरीरों में
यह मनुष्य का योनि सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य का यह शरीर। माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती है कि स्वामी आप मुझे बतलाने की कृपा करें कि संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहने की कृपा किए कि हे देवी, नर तन सम नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जांचत जेही। यानी मनुष्य शरीर से उत्तम, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ इस संसार में कौन कहे देवी, तीनों लोकों में दूसरा कोई शरीर नहीं इस मनुष्य शरीर से बढ़ करके। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने कहा नरक सरग अपवर्ग निशैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस मनुष्य के शरीर में नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में मतलब परमात्मा के पास जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ। इस शरीर में, इस मनुष्य के शरीर में। इसलिए यह मनुष्य का शरीर बड़ा सौभाग्यशाली शरीर है। भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सूर का मतलब क्या होता है? देवता। यह जो मनुष्य का शरीर है देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवता लोग तरसते हैं स्वर्ग पर से कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करते। विचार कीजिए कितना ऊंचा शरीर है, कितना उत्तम शरीर है यह मनुष्य का शरीर। देवी देवता तरसते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते। अब देखिए देवी देवताओं का स्थान हमसे भी ऊंचा। हम रहते हैं धरती पर और वे कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो हमसे ऊंचा स्थान है ना, हम हैं जमीन पर और वे हैं आसमान में, स्वर्ग में हैं। लेकिन फिर भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में केवल विषय भोग है। स्वर्ग में क्या है? विषय भोग है, वहाँ योग नहीं है। आप और हम में से ही कोई बहुत अच्छे अच्छे कर्मों को किए हैं, वही शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग किस लिए जाएंगे? जो अच्छा अच्छा काम किए हैं उस कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग है, और जो बुरा बुरा काम किए हैं उस कर्म का फल भोगने के लिए नरक है। तो यही है स्वर्ग और नरक है। तो जो अच्छा काम किए सब स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में सुख भोगेंगे। आप और हम में से ही कोई इंद्र बन जाएंगे, कोई अरुण बन जाएंगे, कोई वरुण बन जाएंगे। एक ही इंद्र रहते हैं सिंहासन पर, नहीं, बदला बदली होती है, ठीक है ना। लेकिन स्वर्ग का सुख कब तक? जब तक हमारे पास पुण्य की राशि है। जब तक पुण्य की राशि है तभी तक स्वर्ग में आप रहेंगे। जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो जाएगी आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। मैंने क्या कहा? स्वर्ग किसके लिए? विषय भोग के लिए। जो शुभ कर्म किया है उस कर्म का फल भोगने के लिए। जैसे आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया और आपका काम धंधा बंद हो गया, तब क्या करेंगे? उसी 1 लाख रुपया बैंक से निकाल करके खाएंगे। और जब 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा तब बैंक से जाइए टका निकालने, देगा? नहीं देगा। सो बैंक से धक्का मार के बाहर कर देगा। अब तो तुम्हारा पैसा ही नहीं है, सब पैसा निकाल लिए। उसी प्रकार जो आप अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं यह जमा हो रहा है और शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे और वह जो जमा है पुण्य उसी का फल भोगेंगे। लेकिन कब तक? जब तक वह पुण्य है, जब तक पुण्य की राशि है तभी तक है। जैसे ही वह पुण्य की राशि समाप्त हो जाएगी आपको स्वर्ग से नरक में आना पड़ेगा। आप स्वर्ग चले जाएंगे लेकिन आपसे भक्ति नहीं होगा ईश्वर का, क्योंकि स्वर्ग में भक्ति नहीं होता है, स्वर्ग में भोग होता है।
स्वर्ग जो है भक्ति का साधन नहीं है, स्वर्ग भोग का साधन है। इसीलिए देवी देवता तरसते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम क्या करते, ईश्वर की भक्ति करते, ठीक है। इसीलिए एक संत हो गए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज, उनकी वाणी में आया संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मतरी अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भाव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का बर ब्रद वचन वह मंगलमय निर्भय। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुँचाने वाला। कम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सचिचन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। अदासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी। वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है, यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी सदग्रंथों ने ऐसा कहा कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, और हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल गया है तो हम विषय भोग में पड़े। विषय भोग, ठीक है। यह मनुष्य का शरीर भोग करने के लिए नहीं मिला है, यह योग करने के लिए मिला है। योग का मतलब क्या होता है, भक्ति। योग का मूल अर्थ है भक्ति। मतलब यह मनुष्य का शरीर जो है एक परमेश्वर की, एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग यह मनुष्य का शरीर पाकर रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, पंच विषयों में हमारा मन जो है नाच रहा है। इसी में मन फंसा हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा मन पांचों के बस में पड़ा, मन के बस नहीं पांच। अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। पांचई पांच परस रस गंध शब्द और रूप। इनका कहा न कीजिए बहुरी प्रभूप। अगर इस मन को पंच विषय में नचाएंगे तो हम अंधकार रूपी कुएं में रहेंगे। मतलब घोर अज्ञानता में, घोर दुख में रहेंगे हम। सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विषय से किसी को सुख नहीं मिला, विषयों से किसी को शांति नहीं मिली। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भृंद्राणाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः। मतलब आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना, और यह चार काम तो पशु भी करता है। और अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर हम भी यही चार कामों में लगे हुए हैं तो फिर हम क्या पशु से कम हैं? केवल मनुष्य का शरीर मिल गया है, लेकिन हमारा कर्म जो है वह पशु वाला ही है। तो फिर मनुष्य का शरीर क्यों मिला? जब पशु वाला ही कर्म हमको करना था तो पशु का शरीर मिलता। लेकिन याद रखिए,
मनुष्य का शरीर पाकर जो आप पशु वाले कर्म में लगे हुए हैं, यह शरीर छूटेगा, फिर जीव को मनुष्य का शरीर नहीं, पशु की जोनी में जाना है। पशु की जोनी में गाय भैंस का, कुत्ता का, बिल्ली का, घोड़ा गधा का शरीर मिल जाएगा, खूब विषय भोग कीजिए। यह मनुष्य का शरीर मिला है योग करने, भक्ति करने के लिए। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। अरे तन छूटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा, अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, असाध्य संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करवासा। इसलिए अगर मुक्ति पाना है तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए, इसके लिए भक्ति कीजिए। मरने के बाद किसने देखा मुक्ति मिला कि नहीं? इसीलिए मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, अब मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पाँव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी, पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने के बाद किसने देखा है मुक्ति मिली है? इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए। इसके लिए क्या कीजिए? भक्ति कीजिए। भक्ति किसकी भक्ति कीजिए? एक परमात्मा की भक्ति कीजिए। कैसे कीजिएगा? संत सद्गुरु से सद्युक्ति जान करके कीजिए। इसके लिए खान पान को सुधारिए। पहले खान पान का सुधार करना पड़ेगा। खान पान में हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया, दारू गांजा भांग अफीमा, अतारी चंडू मदक को कीना, असहित तंबाकू नशा है जितने, अतजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, असतगुण खान पान में पागो, अखान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। कौन मोबाइल बजा रहा है बाबू? बोलो बंद करने के लिए। मोबाइल छीन के नहीं रख सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु महाराज कहते हैं खान पान को पहले सुधारना पड़ेगा। खान पान में मांस मछली का जो सेवन है उसको बंद करना पड़ेगा। मछली खाने में कितना बढ़िया लगता है, लेकिन स्वाद के फेरे में पड़ के अपने इस पेट को हम क्या बना रहे हैं? श्मशान घाट, कब्रिस्तान। मुर्दा कहाँ दफनाया जाता है? कब्र में। तो वो जो मछली है वो मुर्दा ही ना है जी। अब मछली जो आप खाते हैं या जो कोई खाता है, वो मछलियाँ क्या खाती है कभी देखे हैं? एक बार हम हरिद्वार गए तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा भैंसा नदी में फेंक दिया, मर गया था भैंसा। एकदम बड़ी बड़ी मछली उसके मांस को नोच नोच करके खा रही है। इतना दुर्गंध दे रहा है भैंसा का शरीर, लगता है कि नाक फट जाएगा। कोई वहाँ ठहरता नहीं था, इतना दुर्गंध दे रहा था। लेकिन मछली देखिए उसके मांस को नोच नोच करके खा रही है। वो जो सड़ा गला मुर्दा है भैंसा का, और वो जो मछली उसके मांस को नोच नोच के खा रही है, तो उसका मांस क्या से बना? मछली के शरीर उसी न सड़ा गला मुर्दा से बना। अगर आपके सामने सड़ा गला भैंसा का मांस दिया जाएगा खाने तो खाएंगे? नहीं खाएंगे, घिन बढ़ेगा। लेकिन मछली को खाते हैं तो घिन नहीं बढ़ता। मछली तो वही ना खाती है, मुर्दा खाती है मछली। थूक खखार पेशाब पखाना सब मछली खाती है।
तो उसके शरीर का मांस क्या अमृत से बना है? अब वही मछली खरीद के लाते हैं, तेल मसाला लगाते हैं, बड़ा चाव से बनाते हैं और स्वाद ले ले करके खाते हैं। अरे इस शरीर को क्या बना दिया? श्मशान घाट कब्रिस्तान। बताइए, मछली का शरीर पवित्र है कि आपका शरीर पवित्र है? उस मछली से आपका शरीर पवित्र है और अपने पवित्र शरीर में अपवित्र शरीर का मांस डाल करके इस पवित्र शरीर को भी अपवित्र कर रहे हैं और अपने को पंडित कहलाते हैं। जाते हैं कामर लेके, बोल बम बोल बम, और घर में माए बाप का निकल रहा है दम। अब बोल बम, और माँ बाप का निकल रहा है दम। जीवत पिता को मिला न भोटिया, जीवत पिता को मिला न भोटिया, मरल पिता के तो सकतिया। जब पिताजी जिंदा थे तो बोले कि वो भोटिया दो, तो नहीं दिए, और मर गए तो तोशक तकिया दान करते हैं लोग। तोशक तकिया दान करते हैं। कौन वो तोशक तकिया? पिताजी यूज करेंगे, वही पंडित लोग जो लेके जाएगा वही ओढ़ेगा, वही सुतेगा। जीवत पिता के दंगम दंगा, और मरल पिता के पहुँचावे गंगा। जब तक पिताजी जीवित हैं एकदम गाली गलौज कर रहे हैं, दंगम दंगा मार पीट, अब पिताजी मर गए, गंगा जी लेके जा रहे हैं पहुँचाने के। जीवत पिता को मच्छर मारे जान, और मरल पिता के मसहरी पर मसहरी दान। इससे कल्याण होगा? इससे कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए पहले खान पान को सुधारिए, ठीक है ना, खान पान का सुधार कीजिए। अरे यह मांस मछली तो गिद्ध का भोजन है, ये मनुष्य का भोजन है। जे करे सदा मीन आहारा, 64 जन्म ले गिद्ध अवतार। पढ़िए रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं। जो हमेशा मांस मछली खाता है वो जब मरता है तो उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, वो गिद्ध की जोनी में जाता है। और एक बार नहीं 64 बार गिद्ध की जोनी में जाता है। मांस मछली नहीं खाना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, मांस मछलिया खाते है असुरा पान से हेत, सोनर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। अरे यह कुकर की खान है, मनुष्य देह क्यों खाए? मुख में आमिष मैलता नरक परेश हो जाए। तिल कर मछली खाई के कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। काशी में जाके उसका पिंड दान कर दीजिए, गया में जाके पिंड दान कीजिए, तर्पण कीजिए, फिर भी उसको मुक्ति मिलने वाला नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले खान पान को सुधारिए। ये जो अनाप शनाप खाते हैं, मुर्दा मांस मछली, मुर्गा मुर्गी, पाठा पाठी, गाय भैंसा, ये सब खाना बंद कीजिए, इस शरीर को पवित्र कीजिए, ठीक है ना। तब आप कोई पूजा पाठ कीजिएगा तो वह पूजा आपका स्वीकार होगा भगवान के दरबार में। और जो मांस मछली खाता है, कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, उसका कोई भी पूजा पाठ स्वीकार होने वाला नहीं है। मैं उपनिषद का मंत्र सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मनुस्मृति में एक मंत्र आया, ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवध्य स्वर्गीय अस्य मान मांसम विवर्जित। मनु भगवान कहते हैं, जब तक हम जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी। और जीव की हत्या करके उसका मांस का भक्षण करके हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, स्वर्ग में कौन कहे, नरक में भी मुलायम स्थान मिलने वाला नहीं है। यह उपनिषद कहता है। मैं प्रमाण देता हूँ, मैं शास्त्र की बात बतलाता हूँ। उसको स्वर्ग में कौन कहे, नरक में भी मुलायम जगह नहीं मिलेगा जो मांस मछली का सेवन करता है। दूसरा मंत्र सुनिए, मनु भगवान कहते हैं, अनुमंता विष सीता निहंता कर्य विक्रयी संस्कर्ता चौपहरता चौखादक्ष चेती घातक। अनुमंता मतलब पशुबद्ध करने की आज्ञा देने वाला, विष सीता शस्त्र से मांस काटने वाला,
निहंता मारने वाला, क्रय विक्रयी मांस खरीदने वाला और मांस बेचने वाला, संस्कर्ता मांस खाने के लिए पकाने वाला, चौपहरता मांस खाने के लिए परोसने वाला, और चौखादक चेती घातक और मांस खाने वाला, ये आठों हिंसा करने वाले कहलाते हैं। और आठों को आत्महत्या का पाप लगेगा, आठों को आत्महत्या का पाप लगेगा। इसलिए कोई ये नहीं सोचे बाबा हम खाते नहीं है बना देते हैं, बाबा हम खाते नहीं है खरीद के ला देते हैं, बाबा हम खाते नहीं हम तो बेचते हैं मेरा तो धंधा है। बचने वाले आप नहीं हैं, ठीक है ना। इसीलिए आठों लोग आत्महत्या के पाप के भागी बने। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। यह मैं शास्त्र की बात आप लोगों के सामने रखा। और अगर जो कोई खाते हैं वो आज से संकल्प कर लीजिए कि अब हमको नहीं खाना, नहीं खाना। जो 6 महीना मांस मछली खाना बंद कर देते हैं तभी उसको दीक्षा मिलता है और संकल्प लेना पड़ता है कि फिर आजीवन वह मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। तब उसको गुरु का ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? यह ब्रह्म विद्या। कौन सा ब्रह्म विद्या? भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं जो तुमको ज्ञान बता रहा हूँ यह ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के द्वारा यह ज्ञान मनु के पास आया और मनु के द्वारा यह ज्ञान राज ऋषियों के पास गया। फिर यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज यही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। हमारे परमाराध्य ने कहा, लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे शिष्यों संभाल कर। यह ब्रह्म विद्या भगवान श्री राम अपने नगरवासियों से कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य साधना का घर है। क्या का घर है? साधना का। लेकिन हम इसको भोग का घर बना करके रखते हैं। मांस इसी में, मछली इसी में, अंडा इसी में, सब चीज इसी में। यह क्या है? शरीर है क्या? स्मशान घाट है। यह साधना का घर है, यह साधन करने का घर है, योग तप का घर है। योग कीजिए, भक्ति कीजिए। भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर पाकर जिसने परलोक को नहीं सुधारा सो परत्र दुख पावई। वह इस संसार में और इस संसार को छोड़कर जहाँ जीव जाता है दोनों जगह दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को मिथ्या ही दोष लगाता है। इसीलिए इन सभी पापों से गुरु महाराज हमको बचाते हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं, और एक दिन इस संसार रूपी सागर से छुटकारा भी दिलाते हैं। तो संत सद्गुरु क्या नहीं करते हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि करण आधार सदगुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ठीक है ना। सदगुरु कर्णधार है, मल्लाह हैं, और यह शरीर नाम है। नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य का शरीर नाव है, यह संसार सागर है। ठीक है ना। और ईश्वर की कृपा अनुकूल हवा है। अनुकूल हवा ईश्वर की कृपा, जिनकी कृपा से हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है, यही अनुकूल हवा है। यह मनुष्य का शरीर नाव है और यह जो संसार है भवसागर है। इस भवसागर में हम डूब रहे हैं, लेकिन संत सद्गुरु रूपी मल्लाह को जो पकड़ लेता है तो संत सद्गुरु रूपी मल्लाह जो होते हैं इस संसार रूपी सागर में डूबने से जीव को बचा लेते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं, और इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। एक बड़े राजा हुए,
उनका नाम था राजा अज। राजा अज चक्रवर्ती राजा थे और नित्य प्रतिदिन अपने राजमहल में हजारों गाय दान करते, हजारों गाय दान करते, नित्य प्रतिदान करते। एक दिन राजा अज ने एक बड़ा ही सुंदर गाय एक ब्राह्मण को दान किया। वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और गाय को लेकर गया अपने घर और आंगन में वह खुट्टे में ले जा कर के बांध दिया। वह रात में सो गया। अब किसी तरह खुट्टे से वह गाय खुल गई। अब गाय का स्वभाव होता है कि जहाँ से गाय को खरीदा गया है रास्ता दिखलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने वहाँ चली जाएगी। तो जिस मवेशी हाट से बाजार से गाय को खरीदा गया था, गाय उसी बाजार में चली गई और सुबह सुबह फिर बाजार लग गया वहाँ। और इधर जो था दूसरा वाला जो ब्राह्मण था, जब उठा तो देखता है कि गाय नहीं है। क्या देखता है कि गाय जो है नहीं है, गाय कहाँ चली गई। वह तलाश में निकला और इधर राजा के जो मंत्री थे उसी मवेशी हाट से गाय को खरीद करके लाए। वह भी गाय साथ में चली आई और दूसरे ब्राह्मण को वही गौ दान कर दिए। दूसरे ब्राह्मण वही गाय जब दान कर दिए तो दूसरा ब्राह्मण वह गाय को लेकर के जा रहा है अपने घर। अब पहला ब्राह्मण गाय को खोजते हुए आ रहा है। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। पहला वाला ब्राह्मण देखता रहे यह तो मेरी गाय है। उस ब्राह्मण से पूछता तुम्हारे पास यह गाय कहाँ से आया। यह गाय तो मेरी है, कल ही राजा साहब हमको दान किए हैं। तो दूसरा ब्राह्मण कहता नहीं नहीं, यह गाय मेरी है और राजा साहब ने अभी अभी यह गाय हमको दान किया। अब दोनों ब्राह्मण चले राजा के दरबार में। पहला ब्राह्मण कहता है कि महाराज इस गाय को आपने मुझे कल दान किया था और यह मेरी गाय है। और यह ब्राह्मण कह रहा है कि यह गाय मेरी है। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है महाराज आपको तो पता ही है कि अभी अभी आपने मुझे यह गाय दान किया और ये ब्राह्मण जो है इस गाय पर अपना अधिकार जमा रहा है। तो वह जो समय था सतयुग का समय था और सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था। दोनों ब्राह्मण सत्य बोल रहा है। अब राजा साहब फैसला कैसे करे। तो पहले ब्राह्मण को कहते देखिए ब्राह्मण देवता आप इसके बदले में हमसे जितना गाय लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन पहले का ब्राह्मण लोभी नहीं होता, अब का तो लोभी हो गया। क्या कहता ब्राह्मण नहीं महाराज आपने जो वस्तु मुझे दान किया है कल वही वस्तु पर मेरा अधिकार है। उसके बदले आप मुझे कीमती से कीमती वस्तु भी दे देंगे तो मैं लेने वाला। तो राजा साहब दूसरे ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता यह गाय आप इनको दे दीजिए, इसके बदले में जो लेना है हमसे ले लीजिए। दूसरा ब्राह्मण भी यही बात कहता महाराज आपको दान दिया हुआ चीज वापस लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मैं इसके बदले में कोई दूसरी वस्तु लेने वाला। अब तो राजा साहब जो है फैसला करने में असमर्थ। अब दोनों ब्राह्मण जो था उस गाय पर अपना अधिकार जमाने लगा। पहला ब्राह्मण कहता यह गाय मेरी है और दूसरा ब्राह्मण कहता यह गाय मेरा है। अब बात बात में दोनों में झंझट शुरू हो गया। दोनों में वाक्य युद्ध में ऐसा हो गया कि दोनों के पास तलवार था। दोनों तलवार निकाल लिया कमर से और लड़ने लग गया। और लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे के तलवार से दोनों का गर्दन साफ, दोनों का वहाँ राम नाम सत्य हो गया। और जैसे ही राम नाम सत्य हुआ आकाश से आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि हे राजा अज यद्यपि तेरे कारण इन दो ब्राह्मणों की हत्या हुई, क्योंकि तू दो ब्राह्मणों के बीच का फैसला नहीं कर सका, न्याय नहीं कर सका और तेरे वजह से दो ब्राह्मणों की हत्या हुई। इसीलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सर्प की जोनी में चला जा, सर्प की जोनी में चला जा।
क्योंकि तेरे कारण दोनों ब्राह्मणों की हत्या हुई है। जैसे परमात्मा ने श्राप दिया, राजा अज हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु मैं क्या करता, मैं असमर्थ हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा नहीं, मेरा श्राप जो है विफल नहीं होगा। तो वे कहते हैं राजा अज कि प्रभु जब आपने मुझे श्राप दे ही दिया है तो इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बतलाइए। वहीं पर परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि हे राजा अज, जब तेरे कुल के कोई राजा, जब तेरे कुल में कोई राजा किसी संत महात्मा को, सिद्ध महात्मा को बुलाकर तेरे नाम पर जब सत्संग कराएंगे, ठीक है ना, तब तुझे इस दुख से, इस सर्प की जोनी से छुटकारा मिलेगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा अज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कुल के कोई राजा सत्संग करा रहे हैं। यह सुनकर आकाशवाणी राजन को चिंता नहीं कर, जब तेरे कुल के कोई राजा किसी सिद्ध महात्मा को बुलाकर सत्संग कराएंगे तो इसकी खबर मैं तुमको दे दूंगा। इतना सुनना था, वह राजा तुरंत सर्प बन गए और एक जंगल में एक पेड़ के फोरहर में जाकर के रहने लगे। अब देखिए, होते होते 1000 वर्ष गुजर गया। राजा अज के कुल में बहुत राजा हुए, लेकिन किसी ने भी संत महात्मा को बुलाकर सत्संग नहीं कराया। 2000 वर्ष गुजर गए, बहुत राजा महाराजा हुए राजा अज के कुल में, किसी ने भी संत महात्मा को बुला के सत्संग नहीं कराया। 5000 वर्ष गुजर गए, 5000, किसी ने भी संत महात्मा को बुला के सत्संग नहीं कराया। और राजा आज 5000 वर्ष से सर्प की जोनी में। जब 6000 वर्ष हुआ तो उसी राजा अज के कुल में कौन हुए? राजा जनक। कौन हुए? राजा जनक। और राजा जनक बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा। राजा जनक जो थे वे बड़े उच्च कोटि के संत अष्टावक्र मुनि को बुलाए और अष्टावक्र मुनि को बुला करके उन्होंने सत्संग कराना शुरू किया। जैसे सत्संग कराना शुरू किए, उसी जंगल में परमात्मा की आकाशवाणी हुई, जिस जंगल में वो सर्प रहता था राजा अज, कि हे राजन, अब चिंता नहीं करो, आज तेरे भाग्य का उदय होने वाला है, क्योंकि आज तेरे कुल के राजा जनक बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, एक सिद्ध उच्च कोटि के महात्मा अष्टावक्र मुनि को बुला के सत्संग करा रहे हैं। इसीलिए तू विलंब नहीं कर, जल्दी जा, जल्दी जा। क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला था, जब तू सत्संग सुनेगा और संतों का दर्शन होगा तब तू इस श्राप से मुक्त हो जाए। बस राजा अज जो थे सर्प की जोनी में तो पड़े हुए निकले फोरहर से और एकदम तेजी से भागे राजमहल की तरफ। अष्टावक्र मुनि का सत्संग हो रहा था, बहुत लोग बैठे थे, भगदड़ मच गई जब वह सर्प आया, सब लोग भागने लगे। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं सब लोग बैठ जाइए, यह सांप किसी को कुछ नहीं करेगा, सब लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए और वही सर्प आया और फनकार के अष्टावक्र मुनि के पास यहाँ बैठ गया सामने, और वह भी सत्संग सुनने लगा, वह भी सत्संग सुनने लगा। यह देख करके राजा जनक अष्टावक्र मुनि से पूछते हैं कि गुरुदेव यह कौन है? तो अष्टावक्र मुनि कहते राजन चिंता नहीं करो, यह खुद बतलाएगा कि मैं कौन हूँ। और सत्संग होता रहा अष्टावक्र मुनि का। जब सत्संग समाप्त हुआ, आरती होने लगा, तो वह जो सर्प है उसका शरीर बदलने लगा। बदलते बदलते सर्प का शरीर छूटा और एक दिव्य शरीर में राजा अज के रूप में प्रकट हो गए। वहीं पर राजा अज प्रकट हो गए। वहीं पर अष्टावक्र मुनि कहते राजन तुम कौन हो, अपना परिचय दो। वहीं पर राजा अज कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं इसी कुल का राजा अज हूँ। मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था,
मैं 2 ब्राह्मणों के बीच का फैसला नहीं कर सका, मेरे कारण 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, जिसके कारण मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा और मैं परमात्मा के श्राप से श्रापित हुआ और सर्प की जोनी में चला गया था। लेकिन परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिए थे, जब मेरे कुल के कोई राजा किसी उच्च कोटि के महापुरुष को बुला के सत्संग कराएंगे और जब उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका दर्शन होगा, तो मुझे इस दुख से, इस सर्प की जोनी से छुटकारा मिल जाएगा। तो हे महात्मन, हमारे कुल में बहुत राजा महाराजा हुए, लेकिन किसी ने भी संत महात्माओं को बुलाकर सत्संग नहीं कराया। लेकिन हमारे ही कुल में राजा जनक हुए, उच्च कोटि के महात्मा धर्मात्मा, और आप जैसे महापुरुषों को बुलाकर सत्संग कराएं और आपका दर्शन हुआ और मुझे आश्राप से मुक्ति मिल गई। उसी समय स्वर्ग पर से विमान आया और राजा आज उसी विमान पर बैठकर स्वर्ग चले गए। देखिए सत्संग की कितनी महिमा, सत्संग की कितनी महिमा। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भाग्य से जीव को सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, जो बिना प्रयास के इन संसार के दुखों से छुटकारा दिला देता है। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी से कि हे उद्धव, सत्संग मेरा निज अंग है। सत्संग जिस तरह मुझे अपने बस में कर लेता है, नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, नाना प्रकार के अनुष्ठान हवन के द्वारा भी मैं बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग मुझे आसानी से अपने बस में कर लेता है। जो जीव सत्संग में चला आता है वह मेरी गोद में आकर के बैठ जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देहि सत्संग निज अंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। यह परमात्मा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में सत्संग दीजिए, जो कि आपका निज अंग है, निज अंग। और जो सत्संग में चला आता है उस पर आपका रंग चढ़ जाता है और भवभंग, यह सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण सत्संग। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है और कहने से बाहर है। एक मैं आप लोगों को सच्ची घटना सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, तब पता चलेगा कि सत्संग का कितना महिमा है। सच्ची घटना। आप लोग घोघा गए होंगे, घोघा में एक गांव है, उस गांव का नाम है अठगामा। अठगामा उस गांव का नाम कैसे पड़ा? वहाँ 8 बस्ती के लोग आए और आ करके वहाँ बस गए, इसीलिए उस गांव का नाम पड़ गया अठगामा। उसी अठगामा गांव में भगवान दास नाम के एक सत्संगी रहते, उनका नाम था भगवान दास। बड़े सीधे साधे, लेकिन बड़े ही गरीब, बड़े निर्धन थे बेचारे। लेकिन गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4-5 बार जाकर वहाँ सत्संग कर चुके। 1-2 बार नहीं, कितनी बार? 4-5 बार गुरु महाराज उनके घर गए थे और गुरु महाराज उनके घर जाकर सत्संग किए थे भगवान दास के यहाँ। लेकिन बड़े गरीब थे भगवान दास, बहुत गरीब। भगवान दास के मन में होता था कि अगर इस गांव का धनी मनी लोग, प्रतिष्ठित लोग अगर हमारे गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़ जाए तो हम बहुत बड़ा अधिवेशन कराएंगे गांव में, गुरु महाराज को बुला के, क्योंकि अधिवेशन में बहुत खर्च होता है, तो बहुत बड़ा आयोजन कराएंगे। उसी गांव में एक सिंघू बाबू नाम के जमींदार रहते, सिंघू बाबू, ठीक है ना, बहुत बड़े जमींदार। उनके दरवाजे पर रंग बिरंग के लोगों का आना जाना लगा रहता था, पुलिस, दरोगा, चोर, बदमाश, पैकेट मार, सबका आना जाना लगा रहता था। एक दिन सिंघू बाबू ने भगवान दास को अपने घर पे बुलाया और कहा, अरे भगवान दास, यह तुम सुबह सुबह रोज क्या करते हो?
सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। हम लोग स्तुति करते हैं सुबह सुबह, तो कहें कि यह जो सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में, सब नाम रूप के पार में। अरे सब पारे पार, आज के बाद यह आर पार नहीं होना चाहिए। सोने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए तुमको सत्संग करना, मुंह से बोल बोल करके करो, माइक पर नहीं करना। बेचारे भगवान दास सीधे आदमी उसी दिन से माइक पर सत्संग करना बंद कर दिया। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उन्हीं के सत्संग में, घर पे सत्संग कर रहे थे भगवान दास, उस सिंघू बाबू के पिताजी, उनका नाम था टिंकू बाबू, वे आते हैं। सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनते हैं, तो भगवान दास टिंकू बाबू से कहते हैं कि हे टिंकू बाबू, आप अपना बेटा को क्यों नहीं समझाते कि माइक पर सत्संग होने दें। बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाती है, वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र, जहाँ तक यह मंत्र जाता है वहाँ तक का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ की हवा पवित्र होती है। लेकिन टिंकू बाबू भी कहते हैं नहीं भगवान दास, मेरा बेटा ठीक कहता है, माइक पर सत्संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेचारे भगवान दास उदास निराश हो गए, जो भी आशा था वह समाप्त हो गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, टिंकू बाबू का शरीर छूट गया। टिंकू बाबू का शरीर छूट गया। जब टिंकू बाबू का शरीर छूटा तो इनका बेटा तो जमींदार था सिंघू बाबू, क्या किया, काशी नगरी से बहुत बड़ा वेदज्ञ विद्वान को बुलाया, ब्राह्मण को, और अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म किया। वह ब्राह्मण कहता है कि हे सिंघू बाबू, मैंने आपके पिताजी का बड़े ही उत्तम ढंग से वेद मंत्र के साथ श्राद्ध कर्म कर दिया, जिसके प्रभाव से आपके पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, उनको सुख और शांति मिल गई। जब सिंघू बाबू यह सुने, उन्होंने उस ब्राह्मण को एक ट्रक मंगाया, तोशक, तकिया, कंबल, बिछावन, रंग बिरंग का कपड़ा लत्ता, पैसा कौड़ी दे करके उस ब्राह्मण को काशी विदा कर दिए। अब देखिए, काशी विदा कर दिए। कुछ दिन अभी गुजरा है, 2-4-5 दिन, भगवान दास को स्वप्न देते हैं टिंकू बाबू। भगवान दास सोए हुए हैं, स्वप्न आता है और टिंकू बाबू करे, हे भगवान दास, मैं बड़ा पापी, बड़ा अपराधी, मैंने इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा अपराध किया, जिस पाप के कारण मैं सर्प की जोनी में चला गया और अपने ही घर के पीछे जो चट्टान है उसके बिल में मैं रहता हूँ। अब तुम ही मुझे इस दुख से छुटकारा दिला सकते हो। तो भगवान दास कहते हैं, टिंकू बाबू, आपने ऐसा कौन सा पाप किया है और आप सर्प की जोनी में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जब आपका शरीर छूटा तो आपके जो सुपुत्र हैं सिंघू बाबू, काशी नगरी से ब्राह्मण को बुलाए, श्राद्ध कर्म किए, और वह ब्राह्मण भी कहा कि आप स्वर्ग चले गए हैं, सुख शांति मिल गई है। तो टिंकू बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान दास, उस ब्राह्मण ने बिल्कुल झूठ बोला, मुझे कोई स्वर्ग नहीं मिला है, कोई सुख शांति नहीं मिली है, मैं तो सर्प की जोनी में पड़ा हुआ, मैं सर्प की जोनी में पड़ा हुआ। टिंकू बाबू कहते हैं, आप सर्प की जोनी में कैसे चले गए? तो कहते हैं टिंकू बाबू कि भगवान दास, याद है एक बार मैं तुम्हारे यहाँ सत्संग सुनने आया था, तुमने कहा था कि आपका लड़का माइक पर सत्संग करने मना करता है, आप अपने लड़के को समझाइए। तो मैंने अपने लड़के का समर्थन किया और तुम्हारा विरोध किया था कि नहीं, मेरा बेटा ठीक कहता है, माइक पर सत्संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुंह से बोल बोल के घर में सत्संग कीजिए। यही पाप हमसे हो गया, यही अपराध हो गया था जिसके कारण मैं सर्प की जोनी में चला गया और अपने घर के पिछवाड़े में रहता हूँ, एक चट्टान के नीचे। इसीलिए हे भगवान दास, अब तुम ही मुझे इस दुख से छुटकारा दिला सकते हो।
तो भगवान दास कहते हैं टिंकू बाबू, मैं आपको इस दुख से कैसे छुटकारा दिला सकता हूँ। तो टिंकू बाबू कहते हैं भगवान दास तो मेरे नाम पर सत्संग कर दो, मेरे नाम पर सत्संग कर दो, तभी मुझे इस दुख से छुटकारा मिलेगा। और मेरे घर परिवार के सब लोगों को बोलो कि सत्संग में आकर के बैठेंगे, और सबको सूचना दे दो मेरे घर में जा कर के। इतना बोलना था, स्वप्न भंग हो गया। भगवान दास उठे, दौड़ते दौड़ते गए सिंघू बाबू के पास और कहें कि सिंघू बाबू, आपके पिताजी का जो शरीर छूट गया था वे तो सर्प बन गए हैं, और आपके घर के पिछवाड़े में चट्टान के नीचे रहते हैं, और उन्होंने मुझे सत्संग करने के लिए कहा, सत्संग करने के लिए, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। यह सुन के सिंघू बाबू बहुत गुस्साए। अरे मेरा पिताजी जब मर गया तो मैंने काशी नगरी से ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध कर्म करवाया, और उस ब्राह्मण ने कहा कि आपके पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, सुख शांति मिल गई है। यह सुन करके कहते अरे पलमा पहलवान, इस भगवान दास को इतना बेत मारो कि मारते मारते मार दो, ये कितना झूठ बोल रहा है। पलमा पहलवान कहता है कि मालिक, अगर भगवान दास ऐसा कहते हैं तो एक बार हम लोगों को वहाँ चल करके देखना चाहिए। सब लोग गए, सत्संग के लिए चौकी सजाया गया, माला लाया गया, गुरु महाराज का फोटो जो है कुर्सी पर लगाया गया। भगवान दास सब सत्संग करेंगे, बस जाते हैं उसी चट्टान के पास जहाँ बताएं, और कहते हैं टिंकू बाबू हम सत्संग कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं हैं चले आइए। आके मंच पर बैठ गए, और वहीं से बिल से वह सांप निकला और सरसराते हुए आया, सत्संग में आके बैठ गया, सत्संग में आके बैठ गया, सत्संग सुनने लगा। लोग देख के अचंभित हो गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तब वह जो सर्प था गुरु महाराज के चरणों में अपना शीश झुका करके वहीं पर प्राण त्याग दिया। तो सर्प को मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति कैसे मिला? सत्संग से मिला। कितना बड़ा बड़ा अनुष्ठान कराया, श्राद्ध किया, ब्राह्मण को बुलाया, कहाँ से? काशी नगरी से, तो भी कल्याण नहीं हुआ। कल्याण किससे हुआ? सत्संग से हुआ। इसीलिए यह सत्संग साधारण नहीं है, इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। तत्काल जीव को इसका फल मिलता है, दुखों से जीव को बचा लेता है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमारे विपिन बाबू संत मत के ज्ञान से जुड़े हुए थे, वे संत मत के सत्संग को समझते थे। उनकी पत्नी सत्संगी है, वह भी सत्संग में जाती थी, कितने अच्छे थे। और उनका शरीर छूट गया, उनके शरीर छूटने के उपरांत उनके कल्याण के लिए यह सत्संग हो रहा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पवित्र आत्मा को, ऐसे पुण्य आत्मा को आप अपने शरण में शरणागत करें, और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब आरती होगा, ठीक है ना? आरती संग सतगुरु के कीजे अंतर जोत होत लखरी पान